Hello students, how are you? I hope you are good today. Today we are going to discuss about the solution of three questions in which we are going to discuss about comprehension checks question firstly. Why did the king want to know answers to three questions? जो king है वो तीनों questions के आंसर क्यों जानना चाहता था? The king wanted to know the answers to the three questions because he thought that he would never fail once he knew the answers to the question. क्योंकि उसे ये लगता था अगर वो एक बार इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जान गया तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा. किंग को क्या लगता था कि वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा अगर वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर उसने जान लिए. सेकंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. जो मैसेंजर्स है वो पूरे साम्राज्य में क्यों गए थे? टू फेच वाइज मैन को ढूंढने, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन के आंसर ढूंढने, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. यानी कि रिवार्ड देने के लिए, इनाम देने के लिए आपने अपनी चॉइस रखनी है. तो इसका आंसर क्या बनता है? टू अनाउंस. यानी कि फोर्थ पॉइंट, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. यानी कि उन्हें रिवार्ड देने के लिए, इनाम देने के लिए क्या अनाउंस करने गए थे? वो इनाम देने के लिए कि जो लोग क्वेश्चंस के आंसर बताएगा. ये कंप्रीहेंशन चेक 1 कंप्लीट हो गई आपकी. नाउ सेकंड कंप्रीहेंशन चेक. फर्स्ट क्या है इसका? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स. जो ये बॉक्स में दे रखे हैं आपने इनको यूज करके इनको कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्या है? मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. जो मैनी वाइज मैन है उन्होंने किंग के आंसर्स को दिया था, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन जो उनके आंसर्स थे वो बिल्कुल अलग थे जिससे जो है किंग वो सेटिस्फाइड नहीं था. सेकंड क्या है? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. जो समवन सजेस्टेड, कुछ ने क्या सजेस्ट किया था कि उन्हें एक काउंसिल बनानी चाहिए, एक सभा बनानी चाहिए वाइज मैन की, जो क्या करेंगे? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. जो किंग की किसी भी काम को करने में, राइट टाइम में काम करने में हेल्प करेंगे. अब थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव टू टाइम टेबल. कुछ ने दूसरों ने क्या सजेस्ट किया था कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि जो वो उसको एंड फॉलो स्ट्रिक्टली, कि टाइम टेबल होना चाहिए और जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके. एंड फोर्थ इज द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. किंग ने हर्मिट को क्या रिक्वेस्ट किया? टू आंसर थ्री क्वेश्चन. तीनों क्वेश्चन जानने के लिए किंग बार बार उसको रिक्वेस्ट कर रहा था. द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बियर्डेड मैन्स वुंड. जो किंग है फिफ्थ पॉइंट है हमारा. किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बियर्डेड मैन्स वुंड. जो किंग है वो बियर्डेड मैन के उसने वुंड जो है वो क्लीन किए थे, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. लेकिन जो ब्लीडिंग है वो अभी भी नहीं रुक रही थी. ये आपकी कंप्रीहेंशन चेक सेकंड कंप्लीट हो गई. नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियन. जो किंग है वो उसे मजिशियन के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी? तो आंसर क्या है इसका? द किंग वाज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कि किंग को ये कहा गया कि किसी भी काम को सही टाइम पे करने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. कि ये नेसेसरी है कि फ्यूचर में कोई देखे. सिंस ओनली मजिशियन कुड डू सो. और फ्यूचर के बारे में सिर्फ कौन बता सकता है? हमें मजिशियन बता सकते हैं. ही वॉज एडवाइज टू गो टू मजिशियन. तो इसलिए उसे मजिशियन के पास जाने के लिए बोला था. सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? तो सेकंड क्वेश्चन में कि क्या सलाह दी गई थी किंग को कि कौन से लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर? In answer to second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. उसके काउंसिलर उसके लिए इम्पोर्टेंट है. Others said that the priests were most important. जो प्रिस्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पादरी. A few others chose the doctors. कुछ ने डॉक्टर्स को चूज किया. And yet others said that his soldiers were the most important. लेकिन कुछ ने कहा सोल्जर्स इम्पोर्टेंट है. तो क्या क्या उन्होंने उसे सजेस्ट किया था? काउंसलर सजेस्ट किए थे, प्रिस्ट सजेस्ट किए थे, डॉक्टर्स के बारे में बोला था और सोल्जर्स के बारे में. नाउ थर्ड क्वेश्चन,
What suggestion were made in answer to the third question? अब थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या सजेस्ट किया गया था उसे? In answer to the third question, some said that the most important thing was science. कुछ ने साइंस बताया, others said fighting, कुछ ने fighting बताया, and yet others chose religious worship. और कुछ ने religious worship को बताया, यानी कि धार्मिकता को बताया. And the fourth question is, did the wise man win the reward? If not, why not? तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि क्या वाइज मैन ने रिवार्ड को विन किया था या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं किया? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड. जो वाइज मैन है उसे रिवार्ड नहीं मिला उनको. क्यों नहीं मिला? एज ही गोट वेरी डिफरेंट आंसर टू द क्वेश्चंस. क्योंकि उनके आंसर जो हो बिल्कुल अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर, जो किंग इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ, he chose not to give the reward to anyone. तो इसीलिए उसने किसी को भी नहीं चुना रिवार्ड के लिए. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? How did the king and the hermit help the wounded man? जो हर्मिट और किंग है उसने हर्मिट की कैसे हेल्प, हर्मिट ने उस वुंडेड मैन की कैसे हेल्प की? कैसे हेल्प की थी? द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. जो किंग है उसने उसके वुंड्स को कवर किया और उसको अपने हैंडकरचीफ से, हैंकी से साफ किया. सिंस द ब्लड डिड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी वो ब्लड बहता रहा. ही redressed द wound until it stopped bleeding. वो जब तक वो ब्लीडिंग नहीं रुकी उसने उसको दोबारा क्लीन किया. When the man felt better, he gave fresh water to him. तो जब वो आदमी ने अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस किया तो किंग ने उसे थोड़ा पानी पीने के लिए दिया. Then with the help of the hermit, he took the wounded man into the hut and laid him on the bed. और हर्मिट के हेल्प के बाद, हर्मिट की हेल्प लेके राजा ने उस वुंडेड मैन को झोपड़ी में लिटा दिया उसके बेड पे हर्मिट के. दिस इज हाउ दे हेल्प द वुंडेड मैन. तो इस तरीके से उन्होंने वुंडेड मैन की हेल्प की. सिक्स क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्या है? हु वाज द बियर्डेड मैन. अब बियर्डेड मैन कौन था, यानी कि दाढ़ी वाला आदमी कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग. जो बियर्डेड मैन है वो और कोई नहीं, वो किंग का एनिमी था. हु स्वोर टू रिवेंज, वो बियर्डेड मैन का एनिमी था. हु स्वोर टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ. जो किसके लिए आया था? वो अपना रिवेंज लेने के लिए आया था, बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पे राजा ने कब्जा कर लिया था और उसके भाई को उसने मार दिया था. अब सिक्स का सेकंड पार्ट क्या है? वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. अब किंग, जो उसने किंग से अपनी माफ़ी के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो क्यों he asked for the king's forgiveness as the king had saved his life. क्योंकि राजा ने उसकी लाइफ को बचाया था. He came there for taking revenge from the king. वो तो यहाँ पे राजा के रिवेंज के बदला लेने के लिए आया था राजा से, लेकिन बट इंस्टेड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर. लेकिन राजा ने तो उसको ठीक होने में उसकी हेल्प की थी. नाउ योर सिक्स क्वेश्चंस कंप्लीटेड. सेवंथ क्वेश्चन, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन. किंग ने बियर्डेड मैन को माफ कर दिया. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस. उसने अपनी माफी को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या किया था? क्या किया था राजा ने? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर लुक आफ्टर हिम. तो उसने अपनी माफी दिखाने के लिए, यानी कि फॉरगिवनेस को दिखाने के लिए क्या किया था? अपने सर्वेंट्स को उसके साथ भेज दिया और उसके डॉक्टर को, यानी कि जो राजा के डॉक्टर थे, उनको उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ भेज दिया था. ही ऑल्सो प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और वो आदमी को उसने क्या प्रॉमिस किया था? कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी उसको दे देगा, जो उसकी प्रॉपर्टी राजा ने छीन ली थी. योर लास्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चन. अब हर्मिट के क्या आंसर थे उन तीनों क्वेश्चंस के? राइट ईच आंसर सेपरेटली. हर एक आंसर को आपने सेपरेट लिखना है. विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. और आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी आपने राइट करना है. इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम, नाउ. तो हर्मिट ने क्या कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? नाउ, यानी कि अब, जो अभी प्रेजेंट है. इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट. क्योंकि यही वो टाइम है जिस समय आप कोई भी काम को कर सकते हैं.
द हर्मिट आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था हर्मिट ने? बाय सेइंग दैट द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जो भी पर्सन आपके साथ है वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। थर्ड क्वेश्चन का क्या है अब रिस्पॉन्स हर्मिट का? थर्ड क्वेश्चन वाज दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, यानी कि जो भी आपने वहाँ पे पर्सन के लिए पर्सन के साथ अच्छा किया है वही सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आंसर आया, सबसे ज़्यादा पसंद अच्छा कौन सा क्वेश्चन लगा था और क्यों लगा था? तो आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया आंसर क्वेश्चन का वो पहला आया, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होती है टाइम के पास, और इट कैन टेक यू टू हाइट इफ़ यू डू समथिंग गुड, कैन ऑल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड इफ़ यू वॉन। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ अच्छा करके अपनी उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो आप चाहते हैं। वन शुड लीव एंड एड अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रेजेंट, और यानी कि आप रह सकते हो जो भी आपने अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग किया है। तो दैट्स ऑल, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम नाउ है हमारा, एट प्रेजेंट है जो, और क्योंकि हमारे पास ये पावर होती है कि हम इस टाइम पे कुछ कर सकते हैं, तो यही सबसे बेस्ट आंसर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू नो ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्यों नहीं होता ये?